नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले देख लेते हैं फटाफट अंदाज में आज की 50 बड़ी खबरों को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी, नमन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बापू की 74वीं पुण्यतिथि के मौके पर राजघाट जाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया और इस दौरान 2 मिनट मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी जो फेवरेट भजन है उसको भी सुना और फिर वहां से वो नमन करने के बाद रवाना हुए। राजघाट पर पहुंचे और बापू को उन्होंने नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके भजन को भी सुने और उनके आदर्शों पर पदचिन्हों पर चलने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि के मौके पर राजघाट जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी राजघाट पहुंचे और बापू को नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, लेकिन जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मिशन यूपी फतेह करने के लिए निकले हैं। शकोहाबाद और हाथरस जाएंगे। पार्टी उम्मीदवार के लिए करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर हापुड़ का दौरा करेंगे। बुलंदशहर के खुर्जा और शिकारपुर में मतदाताओं से करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी यूपी के 2 जिलों में दौरा करेंगे। यहां पर डोर टू डोर कैंपेन भी होगा और मतदाताओं से संवाद का कार्यक्रम उनका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब दोपहर खुर्जा के पॉलिटेक्निक स्कूल पहुंचेंगे। कोविड अस्पताल का दौरा है और 7 दिन में मुख्यमंत्री का दूसरा दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर और हापुड़ के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो बुलंदशहर और वहां पर अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और हर जिले में जब भी वो जाते हैं पहले अस्पताल में जाते हैं और वहां पे कोविड सुरक्षा को लेकर वहां का जायजा लेते हैं और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। उधर प्रयागराज में ब्रह्मर्षि आश्रम में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में साधु संत शामिल हुए। इस दौरान संतों ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने के प्रस्ताव को पारित किया है। 31 जनवरी को यूपी में वर्चुअल रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन उसके पहले प्रयागराज में संत समाज का कार्यक्रम हुआ। उसमें हिंदू राष्ट्र घोषित करने का प्रस्ताव लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी रैली करेंगे और देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो अब एक प्रस्ताव पास किया गया है संत समाज की तरफ से कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इस प्रस्ताव को वो केंद्र सरकार के पास भेजेंगे और उनकी ये मांग है कि इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार मुहर लगाए और इसके साथ साथ धर्मांतरण के मुद्दे पर भी उन्होंने प्रस्ताव भेजा है कि धर्मांतरण करने वालों को फांसी की सजा दी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 फरवरी को गोरखपुर जाएंगे। 4 दिवसीय दौरे पर जाएंगे और 4 फरवरी को वो नामांकन दाखिल करेंगे। गोरखपुर शहर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पार्टी की 5वीं लिस्ट जारी की है। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने विजय श्रीवास्तव को मैदान में उतारा है। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने चुनाव प्रचार किया। सीएम ने डोर टू डोर कैंपेन कर जनता से वोट मांगे। तो मुख्यमंत्री धामी अब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और इसके पहले वो उत्तरकाशी पहुंचे थे और अब उन्होंने देहरादून में किया और लगातार हर दिन वो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। स्टार कैंपेनर के रूप में वो अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। हरिद्वार के खानपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रानी देवयानी सिंह ने जनसंपर्क किया, लोगों से वोट देने की अपील की। भगवानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डोर टू डोर कैंपेन किया। बीजेपी प्रत्याशी मास्टर सतपाल के लिए वोट मांगा। हरिद्वार के ज्वालापुर में बीजेपी के उम्मीदवार सुरेश राठौर ने चुनाव प्रचार किया और जनता से वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।
दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने उत्तराखंड आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया। कहा कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में विकास किया जाएगा। मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि 10 साल में समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने इनकी सरकारों ने यूपी को अराजकता के माहौल में ढकेल दिया। मायावती अब लगातार समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सरकार पर हमलावर है। यूपी के बाराबंकी में सामने आया आचार संहिता और कोविड नियमों का उल्लंघन का मामला। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के उम्मीदवारों पर केस दर्ज। उत्तराखंड में बीजेपी 2 फरवरी को जारी करेगी संकल्प पत्र। नितिन गडकरी और जनरल वीके सिंह जारी करेंगे संकल्प पत्र। संकल्प पत्र में जनता से मिले सुझावों को जोड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। पिछले 12 घंटे में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादियों को और साथ ही एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में जैश कमांडर जाहिद वानी और एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में 4 और बड़गांव में 1 आतंकी को ढेर किया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,34,281 नए मामले सामने आए। 893 मरीजों की मौत हुई। देश में लगभग 2,34,000 मामले सामने आए। हालांकि जो मरने वाले आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 18,84,937 पहुंच चुकी है और अब तक 4,94,091 संक्रमितों की ओवरऑल मौत हुई है 2-2.5 साल में। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,483 नए मामले सामने आए और 8,807 लोग डिस्चार्ज हुए। 28 लोगों की मौत हुई है। सक्रिय मामले 24,800 तक पहुंच गए। झारखंड में कोरोना के 1,038 नए मामले सामने आए। इस दौरान 3,675 लोग डिस्चार्ज हुए। 3 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 24,418 मामले सामने आए। 27,885 लोग डिस्चार्ज हुए। 46 लोगों की मरने की खबर। असम में कोरोना वायरस के 2,294 नए मामले सामने आए। 5,497 मरीज डिस्चार्ज हुए। 22 लोगों की मौत। तो असम में भी अब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 2,294 मामले सामने आए हैं और ये मामले अब वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि बाकी राज्यों के मुकाबले यहां पर थोड़ी राहत है। कोविड वैक्सीनेशन पर 31 जनवरी को चलेगा महाअभियान। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को लगेगा टीका। इस महाअभियान में वैक्सीन लेने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रशासन बच्चों को सम्मानित करेगा और इसके लिए 800 टीमों को तैनात किया गया है। अयोध्या में संतों ने लता मंगेशकर के स्वास्थ्य के लिए हवन किया और लता मंगेशकर बहुत जल्द ठीक हो ऐसी कामना की गई है। कोरोना की चपेट में वो अस्पताल में भर्ती है। प्रख्यात सामाजिक आध्यात्मिक नेता इकबाल सिंह का निधन हो गया है। 95 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर आज युवाओं को संबोधित करेंगे। राइजिंग यूथ टॉक विद मनोहर लाल के नाम से डिजिटल माध्यम से युवाओं की समस्याओं पर संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री खट्टर युवाओं से संवाद करेंगे और डिजिटल माध्यम से वो जुड़ेंगे युवाओं से, युवाओं की समस्या पर बातचीत करेंगे। वहीं सीएम खट्टर अचानक गुरुग्राम पहुंच गए और एससीजी दफ्तर का निरीक्षण किया। चारा घोटाला मामले में लालू यादव समेत 99 आरोपियों की किस्मत का फैसला 15 फरवरी को किया जाएगा। 26 साल बाद आएगा फैसला। पालघर में अहमदाबाद हाईवे पर चलते हुए ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर को लंबे समय तक उसकी भनक लगने लगी। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। बजट 2022 में बुनियादी ढांचे, डिजिटल सेवाओं और नौकरियों को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। कई चीजों पर आयात शुल्क घटने की भी संभावना है। बजट से इनकम टैक्स देने वालों को उम्मीद है इनकम टैक्स के स्लैब के दायरे में परिवर्तन पर भी विचार संभव है। और इस बजट में वित्त मंत्री से जो टैक्स पेयर्स हैं वो काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो टैक्स में कुछ इसके दायरे को बढ़ाया जाए। इंडसइंड बैंक का शुद्ध लाभ 50% हुआ है और ये बढ़कर 1,241 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले साल इस अवधि में शुद्ध लाभ 830.41 करोड़ था।
एयरटेल में $1 अरब का निवेश करेगा गूगल। टेलीकॉम के बाद इस टेलीकॉम कंपनी के शेयर में इस ऐलान के बाद बड़ा उछाल आया है। साइबोर्ग ने लॉन्च की भारत में हाई स्पीड इलेक्ट्रिक बाइक GT 120, बैटरी वेदर प्रूफ और टच सेफ और चार्जिंग बैकअप 4 से 5 घंटे। इजराइल भारत के राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने इसे बताया गहरी दोस्ती और अटूट दोस्ती का प्रतीक। अफगानों के साथ खड़ा है भारत। 3 टन भारतीय दवाइयां पहुंची अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते ये दवाइयां अफगानिस्तान पहुंची है और कहीं न कहीं भारत ने मानवता का परिचय देते हुए अफगानिस्तान को ये 3 टन दवाइयां भेजी हैं। यूक्रेन रूस तनाव के बीच यूक्रेन के रिजर्व सैनिक तैयार है, किसी भी हालात से निपटने के लिए कमर कस ली है। जर्मनी सरकार ने रूस के राजनयिक को निष्कासित कर दिया, जासूसी करने का आरोप। मैक्सिको में तेज रफ्तार वैन खाई में गिर गई, 12 लोगों की मौत हुई जबकि 11 लोगों के घायल होने की खबर। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न मंगलवार तक आइसोलेशन में रहेंगी। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आ गई थी और पीएमओ ने इस बात की जानकारी दी। इटली के राष्ट्रपति सर्जिया मट्रोला दूसरी बार राष्ट्रपति बनने को तैयार है। संसद वैकल्पिक उम्मीदवार खोजने में अभी तक असफल रहा और सर्जियो मट्रोला दूसरी बार राष्ट्रपति बनने को तैयार है, क्योंकि यहाँ पर एक परंपरा है कि एक वैकल्पिक चुनाव किया जाएगा, लेकिन संसद अभी तक वैकल्पिक कोई उम्मीदवार नहीं चुन पाई। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को बहुत जल्द मिलेगी पहली महिला आश्रित जज। राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य जजों के साथ जज मिशेल चाइल्ड्स के नाम पर विचार किया जा रहा है। स्पेन के किनारी आइसलैंड में 300 माइग्रेंट्स को बचाया गया। 3 बोट्स में सवार थे ये।